हेलो स्टूडेंट, कक्षा 8 विज्ञान विषय में अभी तक हमने प्रकाश के बारे में जानकारी ली कि प्रकाश किस प्रकार से गमन करता है और वो सदैव एक सीधी रेखा में ही गमन करता है, ये भी हमें पता चल चुका था। एक प्रयोग के द्वारा हमने उसको समझा था। उसके अलावा फिर हमने प्रकाश की घटना की बात की कि किस प्रकार से प्रकाश जब समतल दर्पण से टकराता है तो वो पुनः उसी पथ में या उसी तल में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसके अलावा उसके कुछ नियम थे। नियमों में अगर हमें पता हो कि हमने लिखा कि किस प्रकार से जो परावर्तित किरण होती है, अभिलंब होता है, वो तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इसके प्रकारों के बारे में भी हमने बात की कि दो तरह के होते हैं, एक तो नियमित परावर्तन और एक अनियमित परावर्तन। तो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से दर्पण को हम गोलीय दर्पण में विभक्त कर सकते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। आइए लिखते हैं सबसे पहले क्या, गोलीय दर्पण। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो, क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। क्या हो गया, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो, उभरा हुआ हो। मान लीजिए हमारे पास कोई गोल सा दर्पण है, हम उसको दो हिस्सों में काट देते हैं तो हमारे पास दो तरह के जो है गोलीय दर्पण हो जाएंगे। एक तो होता है कौन सा, अवतल दर्पण, और एक होता है कौन सा, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो पहली हम हेडिंग डाल रहे हैं सबसे पहले किसकी, अवतल दर्पण की। ठीक है, अवतल दर्पण क्या होता है कि गोलीय दर्पण का कटा हुआ वह भाग जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो, अवतल दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण का कटा हुआ है भाग जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, मतलब पॉलिश कहाँ होगी, बाहर की ओर। देखिए कैसे, ऐसा, और इसके पीछे ये क्या कर दिया हमने, पॉलिश कर दी। ठीक है, ये क्या है, पॉलिश सरफेस है ना। दिख रहा होगा सबको, क्लियर बिल्कुल नजर आ रहा है स्पष्ट रूप से। और फिर हमने क्या किया, एक काल्पनिक रेखा यहाँ पर बनाई। अब क्या होगा, जब प्रकाश की किरण इसके ऊपर टकराएगी, इस दर्पण के ऊपर, ये देखिए टकरा रही है। अब जब ये इस दर्पण में टकराएगी तो क्या होगा, तब कौन सी घटना होगी, दर्पण के द्वारा कौन सी घटना होती है, दर्पण के द्वारा परावर्तन की घटना होती है। तो इस पॉइंट से क्या होगा, परावर्तन होगा और ये टकरा कर इस तरीके से आएगी, और यहां से भी क्या होगा, परावर्तन, और ये टकरा कर इस प्रकार से। ठीक है, एरो से हम बता सकते हैं। तो दोनों एक बिंदु पर आके मिलेगी। इस बिंदु को बोलते हैं क्या, एफ। क्या बोलते हैं, एफ। सही है, तो मैं यहां लिखता हूं, जो कि अपन को इसके नीचे लिखना है। ठीक है ना, नोट डाल के कि अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर आपतित करता है, इसलिए इसे अभिसारी, क्या लिखा हुआ, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या बोला कि अवतल दर्पण, यहाँ पे दो प्रकाश की किरण होता है, चाहे 2000 हो, 2 लाख हो, 2 करोड़ हो, अगर इसके ऊपर गिरेगी तो क्या होगा, वो सारी की सारी प्रकाश की किरणें एक पुंज के रूप में आके एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाएगी। इसलिए इसे को क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण।
लिखिए इसको, फिर इसके आगे बात करते हैं। तो अवतल दर्पण जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं अब इसके दूसरे भाग की, जो कि है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ठीक है। हम क्या बोलेंगे कि गोलीय दर्पण का कटा हुआ वह भाग जो या जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण का कटा हुआ भाग जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर, मतलब जो चम्मच होता है, चम्मच का अंदरूनी वाला देखेंगे तो कौन होगा, अवतल दर्पण, और बाहर की तरफ से देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, उत्तल दर्पण। जैसे हमने यहाँ डायग्राम बनाया है, ठीक है, और इसके अंदर की ओर हम क्या कर रहे हैं, इस बार पॉलिश कर रहे हैं। ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गया है। अब क्या हो रहा है कि प्रकाश की किरण इसके ऊपर आती है और इस जगह से टकराती है। टकराने के पश्चात हमें पता है प्रकाश का परावर्तन होगा, और इस बिंदु से जब ये टकराएगी तो टकरा कर क्या होगा, यह इस प्रकार से बाहर चली जाएगी, बिखर जाएगी, फैल जाएगी। परंतु ये प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। एक बिंदु के ऊपर डैश डैश करके ही लेके जाना है। ठीक है, इस बिंदु को क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। तो हमें पता चल चुका है कि जो उत्तल दर्पण होता है वो प्रकाश की किरणों को फैला देता है। तो हम फिर से लिखेंगे नॉट उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैला देता है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या किया, यहां पर भी अगर दो किरणों को बताया, भले 200 हो के 2 करोड़ हो, लेकिन प्रकाश की किरण जैसे इसके ऊपर गिरेगी, क्योंकि इसके अंदर की ओर पॉलिश है, तो इसकी बाहर की सतह से वो छिटक जाएगी, फैल जाएगी, लेकिन मिलते हुए प्रतीत होगी कहां पर, एक बिंदु के ऊपर, जिसको फोकस बिंदु बोलते हैं। क्योंकि ये प्रकाश बिंदु को फैला रहे, इसलिए जो क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण। क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण। इसके बाद यदि आगे बढ़े तो हम थोड़ी सी इसकी कुछ शब्दावलियों पर चर्चा करेंगे कि वह क्या क्या होती है, जिससे हमें एक दर्पण को पहचान सकते हैं या उससे प्रतिबिंब का निर्माण करा सकें। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, मुख्य शब्दावली। क्या बोलेंगे, मुख्य शब्दावली। पहले डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे लिए अवतल दर्पण का कार्य करेगा। ठीक है, पॉलिश सरफेस, कोशिश कीजिए नीट एंड क्लीन। अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं प्रकार का तो बेस्ट रहेगा, बहुत अच्छा डायग्राम बनेगा। ठीक है, इसको हमने नाम दिया एम और
एन। इस डायग्राम के नीचे लिखना जो मैं यहाँ लिख रहा हूं, जहां एम एन क्या है, द्वारक है। क्या है ये, द्वारक। ये वो द्वार है जहां से प्रकाश जो है वो प्रवेश करेगा। प्रकाश जो है वो क्या करेगा, यहाँ से प्रवेश करेगा, इससे, है ना। जैसे दरवाजा होता है घर का, हम वहां से प्रवेश करते हैं। ये एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, एक्स वाई। ये जो एक्स वाई है वो क्या है, वो है हमारे लिए मुख्य अक्ष। ये वह अक्ष है जहां पर कोई वस्तु रखी हुई मिलेगी हमें, उसका प्रतिबिंब जो है हमें प्राप्त होगा। इस पॉइंट को बोलते हैं पी। पी क्या होता है, पी कहलाता है हमारा ध्रुव, जो इस द्वारक का मध्य बिंदु है। मुख्य अक्ष यहीं से होकर गुजरेगा। इसके अलावा अभी जब हमने देखा था कि एक पॉइंट आया था जहां पर प्रकाश की किरणें सभी आकर मिल रही थी, एकत्रित हो रही थी, वो बिंदु क्या था, एफ था, कैपिटल एफ। इसको क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु। क्या बोलते हैं इसको, फोकस बिंदु। इसके अलावा इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के मध्य की दूरी स्मॉल एफ कहलाती है। क्या कहलाती है, स्मॉल एफ, मतलब फोकस की दूरी। स्मॉल एफ क्या हो गया, फोकस की दूरी। फोकस की दूरी, फोकस दूरी, ठीक है। ये जो दूरी हो गई वो क्या हो गया, स्मॉल एफ हो गया। इस पॉइंट को बोलते हैं सी, मतलब ये जो पूरा वृत्त बनेगा उसका मध्य बिंदु केंद्र सी कहलाएगा। मतलब उसको क्या बोलेंगे हम, वक्रता केंद्र बोलेंगे, ठीक है। फिर बात करें उस वृत्त की कोई त्रिज्या होगी, वो इस पी से लेकर सी के मध्य की दूरी होगी। मतलब जो आर है वो क्या हो गई, त्रिज्या। क्या हो गई, त्रिज्या, ठीक है। तो ये मुख्य मुख्य नाम हमें याद होने चाहिए, पता होना चाहिए। इसको भी बड़े आराम से स्पष्ट लिखेंगे तो हमें पता चलेगा कि मुख्य शब्दावली में ये जो शब्द हमने काम में लिए हैं, चाहे वो द्वारक हो। द्वारक क्या हो गया हमारे लिए, ये द्वार है, यहाँ से प्रकाश की किरणें क्या करेंगी, प्रवेश करेंगी। एक्स वाई मतलब मुख्य अक्ष, यह एक काल्पनिक रेखा है, होती नहीं है। हम जब नेत्र से किसी चीज को देखते हैं तो एक अक्ष बन जाता है हमारे नेत्र और वस्तु के मध्य, एक काल्पनिक रेखा बन जाती है, वही काल्पनिक रेखा है। फिर ध्रुव, ये इसका रेलवे स्टेशन मेन पॉइंट होता है, इसका द्वारक का मध्य बिंदु, जहां से कौन गुजरेगा, मुख्य अक्ष गुजरेगा। फिर फोकस बिंदु, प्रकाश की किरणें इस पॉइंट के ऊपर आकर क्या होती है, मिलती है, इकट्ठी होती है। इन दोनों के मध्य की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। इस पूरे वृत्त की, क्योंकि हमने गोलीय दर्पण लिया था, अगर गोल दर्पण होगा तो उसके मध्य का एक केंद्र होगा, उसको वक्रता केंद्र कहते हैं, उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो इस प्रकार से आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं। आप इसको अच्छे से लिखिए, इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि जब इसके आगे हम थोड़ा और बढ़ेंगे, आपको प्रतिबिंब के बारे में बताएंगे कि कैसे आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, किस प्रकार से वो वर्क करते हैं, उसके बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।